Hi, Radhe Radhe. I'm your favorite spiritual witch, and this is your circle of light with manifestation, mind secrets, and white witchcraft. So आज की वीडियो का टॉपिक है सेंसिटिव सोल्स. ठीक है, देखो, अगर आपको कभी ऐसा फील होता होगा कि जैसे आप किसी क्राउडेड स्पेस पे गए हो, है ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी बहुत ख़त्म हो गई है, या फिर आप किसी ऐसे इंसान के साथ बैठे हो जो थोड़ा डिप्रेस्ड है, थोड़ा सैड है, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं इससे कनेक्टेड फील कर रही हूँ, है ना. आपको किसी सामने वाले इंसान का जो मूड है, उसके जो इमोशंस है, वो आप उसको फील करना स्टार्ट कर दो. तो आप उसकी लाइक अ स्पॉन्ज, उसकी जो एनर्जी होती है, इमोशंस होते हैं, उसको एब्जॉर्व कर लेते हो. और ये सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सोल होती है. ठीक है, उसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि सेंसिटिव सोल्स जो होता है उनका क्या पॉजिटिव इफेक्ट होता है, क्या नेगेटिव चीज़ें होती हैं, मतलब ऐसे लोगों के लिए क्या चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ता है, और वो क्या कर कर उस चीज़ को लाइक ओवरकम कर सकते हैं. ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करते हैं. देखो, जो भी जितने भी लोग सेंसिटिव सोल्स होते हैं, इट कुड बी कि आप वो हो इंसान जिसके बारे में बात कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो, या फिर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो एनर्जीज़ को लेकर. ठीक है, चीज़ों को लेकर, अपने आसपास की सिचुएशन को लेकर. लाइटनिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई है, बट कोई बात नहीं, आप मेरी बात सुनना. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं इस चीज़ के बारे में बात करूँ कि इन लोगों का क्या पॉजिटिव इफेक्ट होता है ना, क्या अच्छी चीज़ें होती हैं सेंसिटिव सोल्स के साथ, तो पहली चीज़ तो यही आ जाती है कि जितने भी सेंसिटिव सोल वाले लोग होते हैं ना, वो भगवान जी के आप ऐसे समझो फेवरेट बच्चे होते हैं. ठीक है, क्योंकि भगवान जी के लिए ऐसे लोगों को पिक करना बहुत आसान होता है जो सेंसिटिव सोल्स होते हैं. ये तो हो गया एक पॉइंट, है ना. दूसरी पॉइंट अगर मैं बात करूँ, जो विच क्राफ्ट से रिलेटेड जितने भी सेंसिटिव सोल्स होते हैं, जो बोलते नहीं है कि जो ऐसे लोग जो ऐसी चीज़ें परफॉर्म कर पाते हैं जिनके पास साइकिक एबिलिटीज़ होती है. ठीक है, साइकिक एबिलिटीज़ में मेरा क्या कहने का मतलब, जैसे कि इंट्यूशन हो गया. इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग ऐसे ही लोगों की होती है. सेंसिटिव सोल्स ही वो लोग होते हैं जिनके जो इंट्यूशन होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है. नॉर्मल जो लोग इंसान होता है उनकी वो इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है, या तो ये होता है कि उनको वो चीज़ करनी पड़ेगी विद टाइम, धीरे 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 धीरे. बट अगर किसी के अंदर अंदर वो पहले से इनबिल्ट होता है ना, तो वो वही होते हैं जो कि जिन्हें हम सेंसिटिव सोल्स से डिनोट करते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं. तो साइकिक गिफ्ट्स में जैसे हमारे पास क्या आ गया, इंट्यूशन हो गया. मैनिफेस्टेशन पावर जो होती है वो लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब वो अनजाने में चीज़ें ऐसे मैनिफेस्ट कर जाते हैं बहुत ही आराम से. ओके, और जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, जब वो उनसे बात करना चाह रहे होते हैं, उन तक अपनी कोई मैसेज पहुंचा रहे होते हैं, तो इन लोगों को वो पकड़ना, उस मैसेज को रिसीव करना आसान होता है. वो इजीली इन मैसेजेस को जान पाते हैं अगर वो इन सब फील्ड में होते हैं. तो जितने भी जो विचक्राफ्ट वाली चीज़ें जो करते हैं ना, वो एनर्जेटिकली सेंसिटिव लोग ही होते हैं, अब चाहे वो ब्लैक मैजिक हो या फिर वाइट मैजिक हो. ओके, और इन लोगों को ना जो दूसरों का दर्द है ना, अगर कोई सामने कोई परेशान है, वो आके अगर इन लोगों को अपनी बात बताए, तो वो बहुत ईजिली समझ जाते हैं सामने वाले इंसान की बात, लाइक इमोशनल तरीके से उससे अच्छी तरह कनेक्ट भी हो जाते हैं. तो जितने भी आप देखते हो ना, जो हीलर होते हैं, है ना, जो साइकेट्रिस्ट वगैरह होते हैं, मतलब जिनका मेन पर्पस या फिर प्रोफेशन कुछ किसी ऐसी चीज़ में होता है जो लोगों को लाइक ठीक करते हैं, हील करते हैं, उनके इमोशंस को समझते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यही लोग होते हैं जो सेंसिटिव तरीके से लाइक एनर्जेटिकली, इमोशनली थोड़े से सेंसिटिव होते हैं. उनकी जो सोल्स होती है, ठीक है, ये लोग बहुत एम्पैथ्स होते हैं. एम्पैथ्स मतलब वही लोग होते हैं जो कि किसी के दर्द को आसानी से समझ पाते हैं, है ना, और उनको हील करने की लाइक नॉर्मली उनमें ना ये कैपेसिटी होती है कि वो ऐसे किसी भी इंसान को ईजिली हील कर सकते हैं. तो ये था पॉजिटिव क्या क्या बातें होती हैं ऐसे लोगों के बारे में. अब हम थोड़ी चैलेंजेस भी देख लेते हैं कि ऐसे लोगों को उनकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. तो सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे भी फील होता है, जो मुझे लगता है जिसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है कहीं ना कहीं, बिकॉज ऑफ बाउंड्रीज ना, कि हम वो क्रिएट करके नहीं रखते. ये सब मैंने लिखा हुआ है, पता है, क्योंकि मैं अपने आप से ना वो चीज़ें मैच करती हूँ फिर. तो पहला पॉइंट इसमें मैंने यही लिखा हुआ है, चैलेंजेस बोलो या फिर नेगेटिव इफेक्ट्स बोलो, कि हर चीज़ का जो ओवरलोड होता है, चाहे वो इमोशन हो, इन्वायरमेंट हो अपने आसपास का, या फिर लोगों का मूड हो, है ना, इन सब चीज़ों को ना ये लोग लाइक अ स्पॉन्ज बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, चाहे उनका उससे कोई लेना देना हो या ना हो. अगर उनके साथ कोई इंसान परेशान होकर बैठा है, उसकी परेशानी वो उनको खुद फील होने स्टार्ट हो जाती है, और मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं होती है. ठीक है, क्योंकि इससे ना वो खुद परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो ईजिली एब्जॉर्ब करने वाली कैपेसिटी होती है ना उनकी. अब और इसी वजह से जो एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं, एनर्जी वेम्पायर से मेरा क्या कहने का मतलब है, कैसे समझाऊँ. एनर्जी वेम्पायर से आप इसको ऐसे समझ लो, जो कि पॉजिटिव एनर्जी सक करते हैं. जैसे वेम्पायर्स क्या करते हैं, ब्लड सक करता है, नहीं, ऐसे एनर्जी वेम्पायर से मेरा कहने का मतलब है जो कि पॉजिटिव एनर्जी सक करने वाली सोल्स होती हैं या फिर सिचुएशंस होती हैं. तो जो एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं ना, वो ईजिली इनको ड्रेन कर देते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी रिप्लेस हो जाती है. वो इनकी एनर्जी पॉजिटिव वाली लेकर जब अपनी एनर्जी उनकी एनर्जी फील्ड में डाल देते हैं, और उसकी वजह से उनकी एनर्जी जो होती है वो ड्रेन हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आप देखें कभी कभी विदाउट एनी रीज़न वी फील लाइक सो मच एग्जॉस्टेड, है ना, हेडेक होता है बेफालतू में विदाउट एनी रीज़न. लाइक मेरे साथ भी बहुत बार होता है. अगर ये मैं बात बताती हूँ, तीसरा इसमें होती है कि अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करना इन लोगों के लिए मुश्किल होता है स्टार्टिंग में. वो ही अगर मैं जैसे कभी अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करके नहीं बाहर जाती, है ना, तो सेम दिक्कतें हमें भी फेस करनी पड़ती है. बट क्योंकि अब आदत हो गई है करके, तो हम
वो चीज़ें करते हैं, परफॉर्म करते हैं, लाइक जिससे हमें लगता है कि हाँ, हम अपनी बाउंड्रीज जो होती है उसको हेल्दी तरीके से सेफ रख सकते हैं, लाइक एक क्लोज उसमें रख सकते हैं कि किसी और की जो बात है और के साथ जो हो रहा है वो अगर वो बात मुझसे शेयर करे तो मेरी एनर्जी फील्ड में ना आए उसकी एनर्जी बनकर, बल्कि लाइक एक न्यूट्रल स्पेस रहे जहाँ मैं उन सबको डंप कर सकूँ। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है, और मैं नहीं बोलूँगी झूठ की नहीं मुश्किल नहीं होता, आसान होता है, नहीं होता है मुश्किल, मेरे लिए भी था है ना। अब हो सकता है आपके लिए ना हो, बट थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो वो ठीक हो जाएंगे। ओके और ये जब लोग अपनी फिर बाउंड्रीज मेंटेन करना लोगों के लिए मुश्किल होता है ना, तो इसी वजह से जब उनको जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा फील होते हैं तो लोग उनको टैग दे देते हैं ओवर सेंसिटिव, है ना, ओवर रिएक्ट करने वाला। ये चीज़ें तब आती हैं जो लोग बोलते हैं कि अरे इतनी सी तो बात हुई थी, तो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है, इतना क्यों रोना धोना मचा रही है, इतना क्यों सोच रही है। अरे वो अलग सोल है, टाइप ऑफ सोल, है ना। जो ये सब कर रहा है वो अलग टाइप ऑफ सोल है। वो जैसा बोलेगा, सिचुएशंस को जैसा परसीव करेगा, ज़रूरी नहीं है इस इंसान ने भी वैसे ही परसीव करी हो। तो जितना उसे दुख मिल रहा है, जितना उसे वो सिचुएशन को समझ रहा है, ये वाला इंसान भी उतना ही समझे करके, या फिर जो इसे जैसा फील हो रहा है सेम वैसे ही उसे फील। तो तुमने देखा है घर में ना क्या होता है, दो बच्चे होते हैं जैसे, तो एक को मम्मी पापा की डांट का बहुत बड़ा लाइक फ़र्क पड़ता है, इमोशनल तरीके से वो बहुत ऐसे शांत सहम जाता है, दूसरा वाला आराम से मस्ती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा ढीठ है, इसका मतलब ये है कि उन दोनों का जो बातों को होल्ड करने का वो है, वो अलग है। बच्चा तो वो बाद में है, उससे पहले तो वो एक सोल है ना। ये हमारे जो रिश्ते होते हैं वो बाद में होती है, उससे पहले हम सोल होना जर्नी है। अलग अलग तरीके के रूप लेते हैं, कॉस्ट्यूम्स बदलते हैं, सोल वही रहती है। तो ये वो चीज़ होती है, ठीक है। इसीलिए बेफालतू में फिर लोग जब ऐसा टैग लगा देते हैं तो ये उनकी समझ है। अगर आप पे ऐसा कुछ टैग लग रहा है तो इतना मत ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि वो उनका दिमाग उतना ही है, क्योंकि उनके दिमाग में जो वो फील कर रहे हैं ना वो उतना ही है, वो नहीं समझ सकते अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ फील हो रहा है। तो अगर देखा जाए ना तो इस चीज़ में उनकी कोई स्पेसिफिक गलती भी नहीं होती, क्योंकि वो चीज़ फेस ही नहीं कर सकते, फील ही नहीं कर सकते, ठीक है, झेल ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते। जो ये सेंसिटिव सोर्स वाले लोग फेस कर रहे होते हैं, इमोशन को फील कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, जैसे सिचुएशंस को समझ रहे होते हैं, उनकी बस इतनी सी गलती होती है कि वो चीज़ को ऐसे बोल देते हैं, वो भी उनका नेचर है। अब आपको अपनी बाउंड्री से इतनी स्ट्रॉन्ग करनी होती है ना कि किसी और की बात आपको ऐसे हर्ट ना करे। पहला बात तो ये हो गई। दूसरा कि अगर कोई आपसे कुछ आके कह भी रहा है तो इतना हमेशा दिमाग में ध्यान में रखना कि जो अपने मुंह से जो निकालता है ना वो ही निकालता है अपने मुंह से जो उसके खुद के यहाँ होता है। अगर कोई इंसान सामने चिल्ला रहा है ना तो वो आपके ऊपर नहीं चिल्ला रहा होता, वो अंदर ही अंदर किस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड है इसीलिए वहाँ पे चिल्ला रहा है। तो आप इसको ऐसा अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हो कि आप अपनी एनर्जी, नहीं कि किसी ने आप पे चिल्लाया तो आपका पूरा दिन खराब करो आप अपना, क्यों, उसने चिल्लाया, वो इन्फेक्टेड इंसान है। क्या आपको भगवान जी ने बोला है कि तू भी उससे, अगर वो तुम पे मतलब तुम पर चिल्लाए तो तुम भी उसका इन्फेक्शन ले लो। आपने अपने चारों तरफ अपनी एनर्जी फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं कर रखी, तो अगर नहीं करेगी तो करना स्टार्ट करो। बिकॉज लाइफ में ऐसा बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जब लोग कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, तो अगर हमें हर चीज़ का इतना फ़र्क पड़ने लग जाए लाइक, तो मान लो तो जीना मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये थे कुछ चैलेंजेस। अब हम बात करते हैं कि प्रोटेक्शन टिप्स क्या होती हैं, जिनमें से मैंने भी 3-4 तरीके से वो फॉलो करके, मतलब मैं अभी भी रोज़ करती हूँ। इसमें है पटाखों की स्मेल, ये दिवाली स्टार्ट होती नहीं है, लोग ऐसा करना स्टार्ट कर देते। प्रोटेक्शन टिप में टिप नंबर 1 की बात करूँ, विच इज़ शील्डिंग विजुअलाइजेशन। मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब हो सकती है क्योंकि ना ये मेरे को पटाखों की महक बिल्कुल सहन नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है। शील्डिंग विजुअलाइजेशन में क्या होता है ना, ये वही चीज़ है, मैंने पहले भी किसी वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि अपने आप को रोज़ सुबह उठकर कुछ मत करा करो, शांति से बैठा करो, डीप ब्रेथ लिया करो और ऐसे इमेजिन करा करो कि आपके आसपास एक वाइट गोल्डन, लाइक आपके बॉडी में ऐसी चिपकी हुई, ठीक है, इतनी बड़ी ऐसी सर्कल है, बबल है वाइट और गोल्डन लाइट्स का। और उसको धीरे धीरे करके जब आप रोज़ इस चीज़ को विजुअलाइज करोगे ना तो आप देखोगे कि जो एनर्जी जो आपको दिख रही है गोल्डन कलर, वाइट कलर, वो स्ट्रॉन्ग होती रही है, मतलब और ज़्यादा ना उसमें चमक आती रही है। तो चमक आने वाली गोल्डन और वाइट लाइट्स क्या है, वो आपका खुद का ऑरा है, जिससे आपकी खुद की हेल्दी बाउंड्रीज है, जो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ ही एब्जॉर्ब करती है। और इन केस अगर कोई नेगेटिव चीज़, नेगेटिव बात उस तक आ रही हो तो वो सीधा आते हैं और रिफ्लेक्ट बैक कर जाते हैं, क्योंकि उसमें इतनी पावर है। तो आपको सुबह उठ के ये गोल्डन लाइट वाली मेडिटेशन टाइप या कुछ भी करो, विजुअलाइजेशन करनी ही चाहिए। 1-2 मिनट बहुत होता है इस चीज़ के लिए, बस आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आपके आसपास गोल्डन और वाइट लाइट्स है और वो आपसे ही जुड़ी हुई है, ठीक है। ऐसे समझ लो, जैसा आप ऐसे समझ लो एक बॉल हो, उसके अंदर हो आप, ठीक है, इस लाइट के तरीके से। दूसरा है, ये तो विचक्राफ्ट उसमें होता है, लाइक जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, जैसे कि ऑब्सीडियन हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, इसमें भी है, लाइक ये प्रोटेक्शन वाला होता है, ठीक है। आप ऐसे कुछ क्रिस्टल्स लेके उनको हाथ में पहन सकते हो, या फिर जैसे ऑब्सीडियन वगैरह हो गया, और भी शायद हो सकता है मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, ठीक है, तो समझ आना, देख सकते हो आप, वैसे इसको गूगल कर लेना। तो आप ऐसे क्रिस्टल्स को ना, जो आपका रूम है वहाँ आप उसको रख सकते हो, वो क्या करेगा, नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर जब भी फुल मून वगैरह होता है या फिर मून वाटर जब चार्ज करने के लिए मैं बताती हूँ, उस टाइम पे आप उसको
सिंपल दोबारा से चार्ज कर सकते हो और जितना उसने एनर्जी अब्सॉर्ब करी उसको निकाल सकते हो, ठीक है। फिर थर्ड है इसमें सॉल्ट बाथ। ये सबसे ईजी है और आपको लगभग करनी चाहिए, ऑल्टरनेट डेज में तो हमेशा करनी चाहिए, है ना। सॉल्ट बाथ जो होती है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, बहुत ही अच्छा होता है वो। सिंपल सॉल्ट लो, उसको पानी में डाल लो, ठीक है, थोड़ा सा, और उससे नहा लो लास्ट में चाहे तो। या फिर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा सॉल्ट लेके ना उससे हाथ भी धो सकते हो उससे। और अगर ये भी नहीं करना आपने, ठीक है, तो सिंपल पानी लो, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालो और रात को सोने से पहले ना उसमें पैर डाल के बैठ जाओ, बाल्टी वगैरह में करके, जो भी टब वगैरह होता है आप ये कर सकते हो। ये सबसे ईजी तरीका होता है और मैंने देखा है बहुत से लोग यही करते हैं, लाइक मेरे घर में भी सब यही करते हैं, सॉल्ट वाली टेक्निक करते हैं। वो सबसे आसान होता है ना करना। और उनको मतलब अगर किसी को समझ नहीं आता कि भाई हम विजुलाइज कैसे करें, ये कैसे करना होता है, वो कैसे करना होता है, कितनी देर तक करना होता है, ऐसे रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं ना तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो आप सॉल्ट बात ही ले लो। उसके बाद कॉर्ड कटिंग रिचुअल, ये भी मैंने बहुत से वीडियोस में, कॉर्ड कटिंग रिचुअल मैं आपको एक बार बता देती हूँ ये करना कैसे होता है। सिंपल, जैसे आपने विंडो पे एक कलावा ले लेना है। पहले तो आप एक सिंपल कलावा लो, उसको अपने हाथ में रखो, ऐसे विजुलाइज करो उसको एक लाइट में, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल एक बता रही हूँ कि अगर मैं कहीं क्राउडेड स्पेस से बाहर आई हूँ, क्राउडेड प्लेस, ठीक है, क्राउडेड प्लेस से अगर मैं आई हूँ तो, और मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है ना, आपको पता है शब्दों में भी तो एनर्जी होल्ड होती है। तो मैं उनकी सुन रही हूँ, अपनी एनर्जी दे रही हूँ, सुन रही हूँ, दे रही हूँ, हैंड शेक्स कर रही हूँ, है ना। इन सब से क्या होता है, एनर्जी खत्म होती है और बहुत ही गिजब पिचड़ जाती है सबका। तो इसलिए जब मैं बहुत ज़्यादा क्राउडेड स्पेस से आती हूँ तो मैं ये रिचुअल ज़रूर करती हूँ। सिंपल कलावा लेती हूँ, ठीक है, विजुलाइज करती हूँ कि उसमें वो सारी एनर्जी एक तरफ आ जाए जो मेरी है, दूसरी तरफ आ जाए, लाइक अलग अलग हो जाए, है ना। दूसरी तरफ आ जाए जो मेरे अंदर मेरी एनर्जी फील्ड के अंदर किसी और की एनर्जी आ गई है, और मैं अपनी जो एनर्जी है जो बाहर स्प्रेड हो गई है उसको भी वापस बुला लेती हूँ। फिर जो एक छोर होता है उसका एक छोर, लाइक एक एंड जो होता है उस कलावे का, उसको विंडो के उस पर बांध देती हूँ, दूसरी तरफ से खुद को पकड़ती हूँ जहाँ से मेरी एनर्जी होती है। फिर उसको विजुलाइज करती हूँ कि मेरी एनर्जी इधर की तरफ है, वो जो दूसरी एनर्जी है वो दूसरी तरफ है, मैं उसको सीधा या फिर चाकू से खचक कर देती हूँ, काट देती हूँ, ठीक है। और फिर वो एक रिचुअल होता है कॉर्ड कटिंग रिचुअल, ओके। लास्ट है डेली ग्राउंडिंग टेक्निक्स। डेली ग्राउंडिंग टेक्निक्स में क्या होता है, जैसे कि ये देखो जितना भी हीलिंग वाइब्रेशन जो होती है वो हमारे अर्थ रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, लाइक नेचर रिलेटेड चीज़ें, उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप अपनी इस जर्नी पे हो, है ना, अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज़ पे हो, इस तरीके की प्रोटेक्शन टेक्निक्स पे हो, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करने के लिए अगर आपको बोला जाता है तो वो क्या चीज़ होती है, बोलते नहीं कि लाइक नंगे पैर घास वगैरह पे चलना होता है ना। या फिर सबसे बेस्ट होता है कि आप ना कोई एक पौधा ले आओ घर पे, अगर गार्डनिंग कर सकते हो तो गार्डनिंग करना स्टार्ट कर दो। जब आपके हाथ मिट्टी को पकड़ेंगे ना, ऐसे करके जब मिट्टी पे टच होगा, है ना, प्लांट्स को टच करोगे आप, तो सीधा का सीधा एक कनेक्शन सेंड होता है, एक वाइब्रेशन सेंड होता है। वो आपको, आई डोंट नो अगर आप उस चीज़ पे लाइक विश्वास कर रहे हो या नहीं, बट होता है, ठीक है। और वो विद टाइम आपको धीरे धीरे जब उससे कनेक्शन फील होना स्टार्ट होगा, आपको बहुत अच्छा फील होना स्टार्ट होगा ना, जब आप उस पर पूरा ध्यान देंगे, तो आपको उस टाइम पे, उस मोमेंट पे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ मैं क्या, किस चीज़ के बारे में बात कर रही थी, कि अगर हम गार्डनिंग करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा उससे, ठीक है। सो आप ग्राउंडिंग टेक्निक में ये भी कर सकते हो, लाइक सिंपल गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हो, तो लाइक एक पौधा भी ला सकते हो आप, सिंपल एक फ्लावरिंग प्लांट ले आओ, वो भी इनफ है। उसको लाइक पानी दिया करो, है ना, उसको साफ़ करा करो, किचन वेस्ट बनाया करो उसके लिए। ये सब चीज़ें होती हैं जब आप उसको अपनी तरफ से दे सकते हो। ये सब अफेक्शन, लव, इन सब का ही तरीका होता है ना। और मैंने ना अपने नोट्स में एज अ लास्ट पैरा बहुत प्रिटी चीज़ लिखी हुई है, वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। क्योंकि मेरे को भी एक टाइम पर स्टार्टिंग में ऐसा फील होता था जब मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। तो जब मैं ऐसे लोगों की एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेती थी, छोटी छोटी चीज़ों पे बुरा मान जाती थी, है ना, या फिर मेरा मेंटल जो स्टेट है वो ख़राब हो जाता था, परेशान हो जाती थी मैं। और मतलब ये सब चीज़ें जो होती थी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, अभी तो बड़े भी तो हो गए हैं हम, जब छोटे थे तब की बात बता रहे हैं, ठीक है। तब परेशान होती थी मैं। तो उस चीज़ को लेकर अगर आप उस स्टेज पर हो कि आप भी इस वजह से, क्योंकि आप एक सेंसिटिव सोल हो, परेशान हो रहे हो, तो उस चीज़ के लिए आपके लिए एक पैरा लिखा हुआ है मैंने, कि सेंसिटिव सोल होना एक कर्स बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हमें एक टाइम पे लगता है कि मैं ऐसी हूँ, पाप है क्या ये मेरे लिए, मेरी लाइफ में मेरी इस वजह से ऐसा सब हो रहा है, बट वो एक कर्स बिल्कुल नहीं है। इट्स एक्चुअली अ हिडन सुपर पावर, ठीक है। अपना नज़रिया बदलना स्टार्ट करो, चीज़ों को अच्छी तरीके से देखोगे ना तो और ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिखेंगी और मिलेंगे भी अच्छा सब कुछ। अगर आप अपनी इस चीज़ को समझ जाओ ना और प्रोटेक्शन टेक्निक्स को अडॉप्ट कर लो। ऐसा नहीं कह रही मैं कि अगर आप सेंसिटिव सोल हो तो सीधा आप करना ये सब स्टार्ट कर दो, नहीं। अगर आप सेंसिटिव सोल हो तो सबसे पहले तो खुद को समझो और अपने ऊपर प्रोटेक्शन टेक्निक का लाइक अप्लाई करो। विदाउट प्रोटेक्शन आप घर से बाहर भी मत निकला करो, है ना। जो एनर्जी प्रोटेक्शन चीज़ है मैंने आपको बताई, आप घर से बाहर भी मत निकला करो, बहुत सारे लोगों से मत मिला करो, उनसे हैंडशेक्स वगैरह तो बिल्कुल भी मत करो। हमारे लिए उसमें क्या है, हाथ जोड़ते हैं ना हम, हैंडशेक नहीं करते हैं ना, तो वो हाथ जोड़ने का पता है कितना बड़ा रीज़न है कि हमारे जो, अगर हम हैंडशेक करेंगे तो हमारा जब स्किन टू स्किन टच होगा तो वो उसकी एनर्जी हम वो ना करें, एब्जॉर्ब ना कर ले बिकॉज ऑफ दैट टच। इसीलिए हमारे यहाँ पे नमस्ते ये ऐसी वाली चीज़ बनी हुई है, ना कि वो हैंडशेक वाली चीज़। तो आप खुद ही देखो ना, ये सब चीज़ें हमें क्या क्या कितना सब कुछ अच्छा सिखाती हैं। इसलिए बाहर जाते तो लोग बोलते हैं कि नमस्ते बोलो। हमारे यहाँ पे तो नहीं होता भाई हैंडशेक करो इससे उससे, तो हम करते भी नहीं हैं।
है ना। तो आपने भी नहीं करना बेफालतू में किसी से लाइक हैंडशेक वगैरह, नमस्ते कर लो, कर रहे हो तो हाय बोल दो अगर आपको नमस्ते करने में शर्म आ रही है तो। लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोग नमस्ते करने में शर्माते हैं। अपने रिलीजन से, अपने ही उस पर जब तुम इतना ऐसे करके देखोगे तो तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसे नहीं करना होता ना। तो इसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी इन सब चीज़ों को समझ जाओ और उसको उस पर मतलब प्रोटेक्टिव तरीके से उसको अडॉप्ट कर लो, तो आप दुनिया में बहुत ज़्यादा लाइट स्प्रेड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत कम सोल्स होती हैं ऐसी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भगवान जी के फेवरेट बच्चे हो लिटरली। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। और मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में कि क्या आप भी कोई सेंसिटिव सोल हो, क्या आपके साथ भी ये सब चीज़ें होती हैं, क्या आपको भी ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और अब आप इनमें से जो प्रोटेक्शन टिप्स मैंने आपको बताई, आप उनमें से कौन सी प्रोटेक्शन टिप ईजिली अपने ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।